हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं रीट यूनिट 6 में जो पूरे नए तरीके से ऐड हुए हैं उन टॉपिक्स के बारे में। अपन यूनिट 1 में जैन धर्म बौद्ध धर्म कर चुके हैं, राजस्थान के जनपद भी अपन ने पढ़ लिए थे, बाल अधिकार और संरक्षण वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद अपन ने पढ़ा था जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 में पहला टॉपिक। यूनिट 6 पूरी तरह से नई बदल गई है। पहला टॉपिक है इसका अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पहले हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व अर्थात 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और इस पृथ्वी की उत्पत्ति के समय आकृति क्या थी? जियोइड अर्थात भूलाभ और लध्वक्स गोलाभ की जैसे थी, ओब्लेट एलिप्सोइड के जैसे। और पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है ये 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी की जो प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां हैं, सबसे पहले जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियां बनी थी किसकी बनी थी? सबसे पहले पृथ्वी पर महाद्वीप बने थे स्थलाकृति के रूप में और उसके बाद महासागर बने थे। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था 2015 में। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल उपलब्ध हैं? तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर 70.8% अर्थात 71% भाग पर जल हैं और जबकि लगभग 29.2 भाग पर क्या है? स्थल हैं। तो याद रखना 71% भाग पर पृथ्वी के जल हैं और 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षांश की, लेटीट्यूड की। अक्षांश क्या होते हैं? विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर, यहाँ पर यह विषुवत रेखा, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर किसी स्थान का कोणीय मान क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। जबकि अक्षांश रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर या दक्षिण के समान कोणीय मान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कुल अक्षांशों की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई कहता है कि 180 होती है, कोई कहता है 179 होती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कुल अक्षांश कितने होते हैं। देखिए 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में, तो कुल कितने अक्षांश हो गए? 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में तो होती है 89 रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है 89 रेखा तथा एक होती है विषुवत रेखा। तो आप देखिए एक तो हो गई विषुवत रेखा 89 उत्तरी गोलार्ध में रेखा होती है और दक्षिण गोलार्ध में भी 89 होती है। तो कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179 तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जबकि 180 अक्षांश होते हैं। याद रखिएगा, अब भूलना नहीं इसको, 180 तो अक्षांश होते हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 होती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा न होकर क्या है? वास्तविक रूप में क्या है? ये बिंदु हैं। 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव अक्षांश है यहाँ पे और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है ये रेखा न होकर क्या है? वास्तविक रूप में क्या है? बिंदु हैं। मानचित्र पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि मानचित्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? 2 डायमेंशन बनाए जाते हैं जो कि 3D ग्लोब का रूपांतरण होते हैं, इसलिए मानचित्र पर अपने को क्या दिखती हैं? 180 अक्षांश रेखाएं दिखती हैं, जबकि होती कितनी है? 179 होती हैं। याद रखना मानचित्र पर 180 अक्षांश रेखाएं हैं क्योंकि मानचित्र 2 डायमेंशन बनाए जाते हैं, 2D में बनाए जाते हैं, जबकि जो उनका क्या है? 3D ग्लोब का रूपांतरण होता है, 3 डायमेंशन ग्लोब का रूपांतरण है। अब अपन बात करते हैं अक्षांशों की विशेषताओं की। अक्षांशों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर ये खींची जाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही नाम है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश व्रत जो है ये सबसे बड़ा व्रत है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल वृहत व्रत कहते हैं, जबकि अन्य अक्षांश व्रत जो है उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर छोटे होते जाते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में दर्शाए जाते हैं। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल वृहत व्रत कहते हैं, जबकि अन्य अक्षांश व्रत जो है ये उत्तर के दक्षिण की ओर जाने पर क्या करते हैं? छोटे होते जाते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में दर्शाए जाते हैं। फिर इसके बाद
विषुवत रेखा के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है, 110.6 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों के पास कितनी होती हैं? 111.7 किलोमीटर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। याद रखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सत्य असत्य में से पूछा जा सकता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों के पास 111.7 किलोमीटर होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि ध्रुवों के पास विषुवत रेखा की दूरी बढ़ने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का चपटा होना ही ध्रुवों के पास दूरी बढ़ने का कारण है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विषुवत रेखा ध्रुवों के पास दूरी बढ़ने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का चपटा होना है। इसके बाद औसत बीज की दूरी कितनी है इनकी? औसत बीज की दूरी है 111 किलोमीटर। याद रखना, 111 किलोमीटर इनकी औसत बीज की दूरी है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाता है। तो ये दो अक्षांश हैं, इनके बीच का भाग क्या कहलाएगा? जोन कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? जोन कहलाता है। फिर इसके बाद अक्षांशों का यूज किसमें किया जाता है? तो अक्षांशों का उपयोग किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में या पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटने में अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी के कटिबंध हैं, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, तो अक्षांशों से क्या किया जाता है? इन कटिबंधों को बांटने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, ये 0 डिग्री तो हो गई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, फिर 66.5 डिग्री पे शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध होता है 66.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश पे, और 90 डिग्री पे क्या होता है? शीत कटिबंध होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तरी ध्रुव महासागरीय ध्रुव कहलाता है। ये उत्तरी ध्रुव जो है ये महासागरीय ध्रुव कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? आर्कटिक महासागर है। इसके चारों ओर आर्कटिक महासागर फैला हुआ है, इसलिए उत्तरी ध्रुव क्या कहलाएगा? आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागरीय ध्रुव कहलाएगा। जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है ये क्या कहलाएगा? महाद्वीपीय ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव महाद्वीपीय ध्रुव कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप फैला हुआ है। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव तो है ये महासागरीय ध्रुव कहलाता है, क्योंकि इसके चारों ओर आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है ये क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ध्रुव कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप फैला हुआ है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जबकि अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से तो झुकी हुई है 23.5 डिग्री के कोण पर, जबकि अपने कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये 90 डिग्री कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का झुकाव यदि अपने अक्ष से 35 डिग्री हो तो कक्ष तल से कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपको पता है 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अपने कक्ष तल से 55 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर अपन बात करते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर सबसे लंबी रात होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता, तो पृथ्वी अगर सीधी होती तो केवल विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती। 90 डिग्री पर अगर पृथ्वी होती सीधी तो क्या होता? विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती सूर्य की। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं प्रदीप्त व्रत या प्रकाश व्रत क्या होता है। पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के प्रकाश के सामने होता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत या प्रकाश व्रत कहलाता है। अब अपन बात करते हैं देशांतर की, लॉन्गिट्यूड याम्योत्तर कहते हैं इसे देशांतर को। ग्रीनविच रेखा या प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटती है। ग्रीनविच रेखा जो है ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटती है। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। देशांतर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। ये दो बराबर भागों में बांटती हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में। देशांतर क्या होते हैं? ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान के कोणीय मान को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और कुल देशांतर कितने होते हैं? 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, तो कितने के हो गए? 360 कुल देशांतर होते हैं। और अक्षांश कितने होते हैं? 180 अक्षांश होते हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं।
देशांतर रेखाएं ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर समान कोणीय मानों को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। पूर्व या पश्चिम की ओर समान कोणीय मानों को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। कुल देशांतर रेखाएं आप देखिए कितनी होती हैं। ग्रीनिच रेखा 0 डिग्री देशांतर एक ये हो गई। पूर्वी गोलार्ध में 179 देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में 179 देशांतर और 180 डिग्री देशांतर एक होता है। तो कुल कितनी हो गई? देशांतर रेखाएं भी 360 होती हैं। याद रखना, कुल देशांतर भी 360 होते हैं और देशांतर रेखाएं भी 360 होती हैं। अब अपन देखते हैं देशांतर रेखाओं की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रीनिच रेखा के सापेक्ष पूर्व और पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं ध्रुवों से बाहर की ओर विकसित होने वाली रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? ध्रुवों से बाहर की ओर विकसित होने वाली रेखाएं हैं जो अर्धवृत्त के रूप में खींची जाती हैं, आधे वृत्त के रूप में खींची जाती हैं। ये दो देशांतर रेखाएं एक दूसरे से विपरीत होने वाली एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। दो देशांतर रेखाएं जो हैं एक दूसरे से अलग होने वाली या विपरीत होने वाली एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? तो याद रखिएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जो 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पास दूरी 0 हो जाती है। अतः देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। उधर बढ़ रही थी और इधर घट रही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। और दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? घोर कहते हैं। आपको अक्षांशों में क्या बताया था? दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। जबकि दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? घोर कहा जाता है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.32 होती है, जो 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर रह जाती हैं तथा ध्रुवों के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। देशांतर रेखाओं की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? तो देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी स्थान की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। याद रखिएगा, किसी स्थान की स्थिति और समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं की सहायता से किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर द्वारा विश्व में किसका निर्धारण किया जाता है? दिनांक का निर्धारण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा। और पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं? 360 देशांतर हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती हैं? यहाँ से घूमेगी 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती हैं, पूरा करती हैं, अर्थात 24 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री देशांतर। तो 1 घंटे में कितने देशांतर? 1 घंटे में 360.24 घंटे, तो 15 डिग्री देशांतर। तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। फिर इसके बाद विश्व को कुल 24 जोन में बांटा गया है। याद रखिएगा, विश्व को कुल कितने जोन में बांटा गया है? 24 जोन में बांटा गया है तथा किसी भी देश के समय का निर्धारण 60.5 डिग्री या 15 डिग्री के अंतराल पर किया गया है। याद रखना इसको, किसी भी देश के समय का निर्धारण कितने डिग्री के अंतराल पर किया गया है? 60.5 डिग्री या 15 डिग्री के अंतराल पर किया गया है। यह आपका टॉपिक हो गया अक्षांश और देशांतर कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।